दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चरर ऑफ फेरस मेटल यानी कि पिग आयरन, लोह धातुओं का उत्पादन यानी कच्चा लोहा। यानी कि जो हम माइंस से, खदानों से जो ओर्स निकालते हैं उनसे आयरन कैसे बनती है। तो जो सबसे पहला आयरन बनती है उसको बोलते हैं पिग आयरन। तो आइए जानते हैं। मेटल्स की बात करते हैं पहले। दोज मटेरियल्स विच जनरली पजिज हार्डनेस, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोरोनस ईटीसी प्रॉपर्टीज एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वे पदार्थ जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ईटीसी। ये आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। दीज आर टू टाइप्स। मेटल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फेरस मेटल, एक होते हैं नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल वो होते हैं जिनके अंदर लोहा पाया जाता है और नॉन फेरस मेटल वो होते हैं जिनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। फेरस मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल विच कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट, यानी कि वह पदार्थ जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी हो, आयरन की, आर कॉल्ड फेरस मेटल्स। उनको फेरस मेटल बोलते हैं। फेरस मेटल्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। द फेरस मेटल्स एंड एलॉय यूज कॉमनली आर। जो फेरस मेटल और एलॉय यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील एंड एलॉय स्टील। ये सभी क्या हैं? फेरस मेटल हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस आर यूज टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील। स्टील और आयरन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। बात करते हैं पिग आयरन की। आज का टॉपिक हमारा पिग आयरन है दोस्तों। तो पिग आयरन खदानों से निकल के और मार्केट तक कैसे पहुंचती है और इससे कैसे कैसे क्या पार्ट्स बनते हैं वो जानकारी लेंगे। पिग आयरन प्रोड्यूस्ड इन ए ब्लास्ट फर्नेस। पिग आयरन जो होती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिग आयरन को किस फर्नेस के अंदर बनाया जाता है? तो ब्लास्ट फर्नेस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू यूजफुल मेटल। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आयरन ओर से यूजफुल मेटल में कन्वर्ट होता है। द आयरन ओर बिकम्स पिग आयरन व्हेन द इम्प्योरिटीज आर बर्न्ड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। जब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ओर्स के अंदर से इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं तो पिग आयरन बचती है। दो स्टिल कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज, फिर भी इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां रह जाती हैं। पिग आयरन हैज ए हाई मेटल कंटेंट। ये अच्छा हाई मेटल कंटेंट है। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। ये आयरन ओर के केमिकल रिडक्शन से निकलता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द आयरन ओर टू पिग आयरन इज नोन एज स्मेल्टिंग। जो प्रोसेस होता है आयरन ओर से आयरन पिग आयरन तक का, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब बात करते हैं आयरन ओर्स की। अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर डिपोजिट्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अधिकतर इसकी डिपोजिट्स पाई जाती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं। दे फॉर्म फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। दैट कंबाइंड आयरन एंड ऑक्सीजन इन मेरिन एंड फ्रेश वाटर। ये जो है मेरिन एंड फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल मिनरल्स इन दीज डिपोजिट्स आर आयरन ऑक्साइड्स। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपोजिट्स होते हैं वो होते हैं आयरन ऑक्साइड्स। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसकी जो है ये ऑक्साइड्स में आते हैं। आयरन ओर्स आर रॉक्स एंड मिनरल्स। ये रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं रिच इन आयरन ऑक्साइड्स फ्रॉम विच मेटेलिक आयरन कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, जिनसे फिर जो है मेटेलिक आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द ओर्स आर वेरी इन कलर। ये अलग अलग कलर में होती हैं। फ्रॉम डार्क ग्रे, ब्राइट येलो और डीप पर्पल टू रस्टी रेड, ये इनके कलर हैं। दीज ओर्स कंटेन आयरन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। इनके अंदर अलग अलग अनुपात में आयरन पाया जाता है। एंड आर नेचुरली अवेलेबल, और प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। द आयरन इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। अब किस फॉर्म में आयरन पाई जाती है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो मैग्नेटाइट, जो इसकी सबसे पहली ओर है। सबसे ज़्यादा जो आयरन पाई जाती है वो इस ओर के अंदर पाई जाती है। लेकिन इससे आयरन को निकालना बड़ा टिपिकल होता है क्योंकि ये मैग्नेटाइट है। इट इज़ फाउंड इन इंडिया, कनाडा एंड अमेरिका। ये इंडिया, अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है।
इंडियाज 98% मैग्नेटाइट रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन 5 स्टेट्स। 98% जो आपका आयरन ओर्स पाई जाती हैं भारत में वो 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं। नंबर 1 कर्नाटका जिसमें 72%, आंध्र प्रदेश 13%, राजस्थान 6%, तमिलनाडु 5% एंड गोवा में 2%। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe3O4 और जो इसके अंदर कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं मैग्नेटाइट के अंदर वो 72.4%। जो मात्रा है इसकी कार्बन मतलब आयरन की वो इस मैग्नेटाइट ओर के अंदर पाई जाती है। ये नीचे इसकी ओर्स दिखाइए दोस्तों अलग अलग प्रकार की। नेक्स्ट होती है हेमेटाइट। इट इज ए कॉमन आयरन ऑक्साइड कंपाउंड विद द फॉर्मूला। ये कॉमन ऑक्साइड कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है एंड इज वाइडली फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल्स। ये चट्टानों और मिट्टी के अंदर पाई जाती है। इट कंटेन 69.9% आयरन। इसके अंदर 69.9% आयरन पाई जाती है। जो दूसरा नंबर आता है मैग्नेटाइट के बाद वो आता है हेमेटाइट का। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट के अंदर लगभग 70% आयरन पाई जाती है। हेमेटाइट नेचुरली ऑकर्स इन ब्लैक टू स्टील और सिल्वर ग्रे। ये ब्लैक टू स्टील कलर में या सिल्वर ग्रे में होती है, ब्राउन टू रेडिश ब्राउन होती है और रेड कलर। इट कैन ऑल्सो ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बिना पानी की एब्सेंस के भी उत्पन्न हो सकती है, यूजुअली एज द रिजल्ट ऑफ वोल्केनो एक्टिविटीज। जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं, वहाँ पर इसको देखा जा सकता है। द कलर ऑफ हेमेटाइट इज ऑफन यूज्ड एज ए पिगमेंट। इसके कलर को हम एक पिगमेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, कलर एजेंट की तरह। इट इज़ फाउंड इन इंडिया। ये भारत में बिहार, मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चाइना एंड अमेरिका में भी ये पाई जाती है। तो दोस्तों हमने 2 ओर्स के बारे में बताया। ये नीचे इसके फिगर्स दिखा देंगे। पहले बताई थी हमने मैग्नेटाइट और दूसरी हमारी है हेमेटाइट। तीसरी की बात करते हैं दोस्तों लिमोनाइट। नीचे इसके फिगर्स दिखा रखे हैं अलग अलग कलर्स के हिसाब से कैसे कैसे वेरी करके इसकी ओर्स मिलती हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3। जो इसका फॉर्मूला है वो Fe2O3 है। ये ब्रैकेट का निशान आ गया दोस्तों, ये गलती से इसमें, इंटू H2O और H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। 55% आयरन इसके अंदर पाई जाती है। यूज्ड एज ए लो क्वालिटी आयरन। ये जो आयरन होती है ये लो क्वालिटी आयरन होती है, लो क्वालिटी आयरन ओर्स होती हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर सिंस एटलीस्ट 2500 BC, यानी कि अब से 2500 साल पहले से जो है ये चलन में है। कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 100 आयरन हाइड्रेटेड आयरन थर्ड। ये हाइड्रेटेड आयरन थर्ड और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है इन वेरिंग कंपोजिशन, मतलब अलग अलग कंपोजिशंस के हिसाब से। इट इज़ वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल आयरन ओर्स। ये 3 मुख्य ओरों में से एक है। द अदर बीइंग्स हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यानी कि पहले मैग्नेटाइट उसके बाद हेमेटाइट और जो तीसरा नंबर आता है वो आता है लिमोनाइट का। इट इज़ ब्राउन फॉर्म, इट इज़ समटाइम कॉल्ड ब्राउन हेमेटाइट। ये ब्राउन फॉर्म में होती है तो इसको ब्राउन हेमेटाइट बोलते हैं और ब्राउन आयरन ओर बोलते हैं। इन इट्स ब्राइट येलो फॉर्म, और अगर ये ब्राइट येलो फॉर्म में होती है इट इज़ समटाइम कॉल्ड लेमन रॉक और येलो आयरन रॉक। लेमन रॉक या येलो आयरन रॉक भी इसको बोलते हैं कलर के हिसाब से। इट वेरीज इन कलर फ्रॉम ब्राइट लेमनी येलो, या तो इसका कलर ब्राइट लेमनी येलो होगा, टू ए ड्रेव ग्रेइश ब्राउन। इट इज़ फाउंड इन फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एंड साउथ अमेरिका। ये जो देश हैं जिनके नाम अभी पुकारे हैं, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और साउथ अमेरिका, इनके अंदर लिमोनाइट जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट सिडराइट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज FeCO3, कंटेन्स 48.2% Fe। इसके अंदर 48.2% आयरन पाया जाता है। द मिनरल कंपोज ऑफ आयरन सेकेंड कार्बोनेट। ये आयरन सेकेंड कार्बोनेट से बने होते हैं मिनरल इसके FeCO3। कॉमनली ऑकर्स इन थिन बेड्स विद सेल्स, किले और कोल्स। ये बेड्स के रूप में पाई जाती हैं, सेल्स के या किले के या कोल के। इट इज ऑल्सो ऑकर इन मासेज। ये मैसेज जो होते हैं यानी कि जो दलदली स्थान होते हैं वहाँ भी ये पाई जाती है। कलर रेंजेस फ्रॉम येलो टू डार्क ब्राउन, और जो उसका कलर होता है ये येलो से डार्क ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। द लेटर बीइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की प्रेजेंस के कारण। इट इज़ फाउंड इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पाई जाती है। ये इसकी नीचे ओर्स दिखाई है दोस्तों सिडराइट की। नेक्स्ट बात करते हैं पाइराइट्स की। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज FeS2। इसका फॉर्मूला जो होता है केमिकल फॉर्मूला वो FeS2 होता है। कंटेन्स 43% Fe। इसके अंदर 43% आयरन होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। इसको फूल्स का गोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि बेवकूफ़ों का सोना। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सल्फाइड मिनरल। ये बहुत ज़्यादा
मात्रा में पाया जाना सल्फाइड मिनरल है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू रेफर टू पाइराइट फाउंड इन कोल। सबसे पहले पाइराइट नाम से पहले इसको जो है पुकारते थे, तो कोल में पाई जाती थी। इट इज़ फाउंड इन सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। ये सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाई जाती है इन क्वार्टज बेन्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में या मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, एज वेल एज इन कोल बेड्स। कोल बेड्स के अंदर ही पाई जाती है, जो कोयले की चट्टानें होती हैं उनके बेड्स के अंदर। एंड एज ए रिप्लेसमेंट मिनरल इन फॉसिल्स, और फॉसिल्स के अंदर जो है रिप्लेसमेंट मिनरल्स के रूप में। पायराइट्स मेटेलिक लस्टर एंड पेल ब्रास येलो ह्यू गिव इट ए सुपरफिशियल रिजेंबलनेस टू गोल्ड। जो इसका जो पेल ब्रास येलो इस कलर जो है उसकी वजह से जो है इसका कलर जो है वो गोल्ड की तरह दिखता है। हैंस द वेल नोन निक नेम ऑफ फूल्स गोल्ड, इसलिए इसका जो निक नेम है फूल्स गोल्ड पड़ा। इट रिमेन्स इन कॉमर्शियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो कॉमर्शियल यूज में जो इस्तेमाल की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, फॉर यूज इन सच एप्लीकेशंस एज द पेपर इंडस्ट्री एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। मीन्स जहाँ पर पेपर बनता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नीचे इसकी ओर्स दिखा रखी हैं अलग अलग प्रकार की, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम पाइराइट्स के बाद। अब टू ऑब्टेन, पाइराइट्स के अलावा भी दोस्तों इसकी और भी ओर्स होती हैं, तो हम बाकी की ओर्स जो हैं उनमें कम मात्रा के अंदर आयरन पाई जाती है। अब टू ऑब्टेन आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स, अब आयरन ओर्स से आयरन कैसे प्राप्त करते हैं। पीछे में जो भी डिस्कस किया था ये किया था हमने आयरन ओर्स के बारे में। The name pig iron originated in the early days of iron ore reduction when the total output of the blast furnace was sand cast into pig, a mass of iron roughly resembling a reclining pig. रिक्लीनिंग पिग, यानी कि जो पहले जो सबसे पहले जो इसको हम बनाते थे पिग आयरन को सैंड कास्ट के थ्रू, तो इसके पिग्स की तरह मांस बनते थे, तो इसलिए इसका नाम जो है पिग आयरन पड़ा था। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पिग कास्टिंग इन सैंड बेड्स हैज बीन लार्जली सुपरसीडेड बाई पिग कास्टिंग मशीन्स। जब पिग कास्टिंग मशीन्स आ गई तो जो पिग कास्टिंग सैंड बेड्स थे उसका जो है रिप्लेसमेंट हो गया। मशीन्स कास्ट पिग्स आर मच क्लीनर देन सैंड कास्ट पिग्स। जो मशीन कास्ट पिग्स होते हैं वो सैंड कास्ट पिग्स के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं। हैव नो एडरिंग सैंड टू कंटिमिनेट द रिजल्ट प्रोसेस, और उनके अंदर कोई एडरिंग सैंड वगैरह नहीं होता। द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पिग आयरन आर आयरन और कोक एंड फ्लक्स। अब पिग आयरन को बनाने के लिए हमको जो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ता है वो क्या क्या है। एक तो आयरन की ओर्स चाहिए, चाहे तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, पायराइट है, सिडराइट है, इनमें से कोई भी हो। और कोक चाहिए और क्या चाहिए, फ्लक्स। फ्लक्स के रूप में दोस्तों लाइम का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। कोक क्या होता है। कोक इज द फ्यूल यूज टू गिव द नेसेसरी हीट टू कैरी ऑन द रिडक्शन एक्शन। ये हीट का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। द कार्बन फ्रॉम द कोक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद द आयरन और टू रिड्यूस इट टू आयरन। और जो कार्बन जो होता है, कोक जो होता है उसके अंदर, कोक के अंदर से कार्बन निकल करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन के अंदर और उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसमें से उसको कार्बन को आयरन को रिड्यूस कर देता है। फ्लक्स, दिस इज द मिनरल सब्सटेंस चार्ज्ड इनटू ए ब्लास्ट फर्नेस टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। ये ओर्स के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लक्स के रूप में डालते हैं। एंड इट कंबाइंस विद द नॉन मेटेलिक पोर्शन ऑफ द ओर्स। ये ओर्स के नॉन मेटेलिक पोर्शन के साथ मिक्स हो जाता है टू फॉर्म ए मोल्टन स्लैग, और एक मोल्टन स्लैग बना देता है। लाइमस्टोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लक्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स है वो है लाइमस्टोन। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर किस प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखेंगे लाइमस्टोन। अब ब्लास्ट फर्नेस के देखते हैं दोस्तों, ये साइड में फिगर दिखा रखा है, ब्लास्ट फर्नेस का है। फिगर को अच्छी तरीके से देख लेना कि ये ब्लास्ट फर्नेस जो है इसमें ज़्यादा इसकी डिटेल फिगर वगैरह कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको ये पूछा जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या बनाया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है हमारी पिग आयरन बनती है आयरन ओर से। द फर्नेस यूज फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो आयरन होती हैं, आयरन ओर्स जो होती हैं, उनको पिघलाया जाता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस इज पिग आयरन। और जो इससे बन के जो तैयार होता है जो हमारा पहला प्रोडक्ट वो होता है पिग आयरन। पिग आयरन द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस हैज़ द कंपोजिशन। अब इसकी जो कंपोजिशन होती है किस प्रकार है। कार्बन की जो मात्रा होती है इसके अंदर 3 से 4% होती है, सिलिकॉन 1 से 3%, सल्फर 1% से नीचे होता है,
फॉस्फोरस 0.3% से 1.7%, मैग्नीज 0.1 से 1%, और बाकी जो बच जाता है वो आयरन होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेसेज आर, ब्लास्ट फर्नेस के जो मेन पार्ट्स हैं, थ्रोट है, स्टैक है, बॉस, हर्थ, डबल बेल, चार्जिंग मैकेनिज्म एंड टायर्स, ये इसके पार्ट्स हैं दोस्तों। फिगर से आपको क्लियर है, फिगर को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन फिगर को ध्यान रखना कि इस तरीके से होता है कि अगर फिगर आ जाए तो देख के कम से कम पहचान लो कि ये ब्लास्ट फर्नेस है। द हॉट ब्लास्ट इज फोर्स्ड इनटू द फर्नेस थ्रो ए नंबर ऑफ नोजल कॉल्ड टायर्स। अब जो हॉट ब्लास्ट जो होता है वो नंबर ऑफ नोजल्स के जरिए उसको जो है फोर्स करता है अंदर को। द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस जस्ट अबव द लेवल ऑफ द टायर्स, मेल्टिंग जोन इज बिटवीन 1000 सेंटीग्रेड टू 1700 सेंटीग्रेड। जो उसका टेम्परेचर होता है 1000 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कि इसी बीच जितने भी जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर वो सारे पिघलना शुरू कर देते हैं। द लाइम स्टोन विच सर्व एज ए फ्लेक्स, जो लाइम स्टोन है किसकी तरह कार्य करता है, फ्लेक्स की तरह कार्य करता है। कंबाइंस विद द नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज, ये नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज के साथ मिलकर के एक मोल्टन स्लैग बना देता है। विच फ्लट्स ऑन द टॉप ऑफ द मोल्टन आयरन, जो कि मोल्टन आयरन के ऊपर तैरने लगता है। द स्लैग इज टैप्ड ऑफ थ्रो द स्लैग होल, इसको स्लैग होल की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। द मोल्टन आयरन इज टैप्ड इन एट इंटरवल्स थ्रो ए सेपरेट टैपिंग होल्स, फिर सेपरेट टैपिंग होल्स के जरिए एक समय अनुसार, समय के साथ साथ हम इनको जो है अलग डालते रहते हैं, इनको आयरन को, मोल्ट आयरन को। ये देखिए इसमें पहले इधर ये फिगर देखो, कोक आ रहा है, आयरन ओर्स और लाइम स्टोन ये एक साथ जाते हैं। इधर ये स्किप हॉइस्ट है, यहाँ से सामान अंदर जाता है और स्टॉक हाउस के जरिए, और फिर यहाँ से जो आपका ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको डाल देते हैं। इधर डस्ट कैचर है, ब्लास्ट फर्नेस दिखाई हुई है, मोल्टन आयरन और ये मोल्टन स्लैग फॉर डिस्पोजल। इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा है, देख लें दोस्तों, तो यहाँ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब स्मेल्टिंग इन ए ब्लास्ट फर्नेस, जब ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग करते हैं, द रॉ मटेरियल आर चार्ज्ड इन अल्टरनेट लेयर्स ऑफ आयरन और कोक एंड फ्लक्स इन द फर्नेस बाय मींस ऑफ ए डबल बेल मैकेनिज्म। डबल बेल मैकेनिज्म के जरिए इसके अंदर कोक, आयरन और फ्लक्स की जो है अल्टरनेट लेयर लगी होती हैं। द मोल्टन आयरन में बी कास्ट इन पिग बेड्स, और जो मोल्टन आयरन होती है उसको पिग बेड्स में ढाल देते हैं, और यूज्ड इन अदर प्रोसेसिंग प्लांट फॉर स्टील मेकिंग, और फिर दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं वहाँ पर स्टील मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में दोस्तों आयरन ओर्स हमने पीछे ही बताई थी, तो ये आयरन ओर्स इस तरीके से होती है, फिर इसके अंदर फ्लक्स, कोक और चीज़ें डालकर जब इसको गर्म करते हैं तो पिग आयरन जो इनगट्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में दिखा रखे हैं। तो जो आयरन ओर्स से सबसे पहले जो पिग आयरन बनती है वो पिग आयरन इनगट्स के रूप में आपके सामने साइड में रखे हैं, देख सकते हैं आप इनको। प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन, अब यदि पिग आयरन की प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, तो पिग आयरन एब्जॉर्ब वेरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैग्नीज ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस के साथ साथ ये जो पिग आयरन जो होती है ये क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ए हाई अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स द पिग आयरन वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, इसकी वजह से कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से जो ये जो पिग आयरन हार्ड हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। एंड अनसूटेबल फॉर मेकिंग एनी यूजफुल आर्टिकल, इसीलिए इससे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं बनाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछा लगे कि क्या कास्ट आयरन से कोई आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि कास्ट आयरन जो होती है, सॉरी पिग आयरन जो होती है वो काफ़ी ब्रिटल और हार्ड होती है, इसीलिए इसको जो है यूजफुल आर्टिकल बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिग आयरन इज देयर फॉर रिफाइंड एंड रिमेल्टेड, इसको फिर दोबारा से रिफाइन करते हैं और फिर दोबारा से पिघलाते हैं। यूज टू प्रोड्यूस अदर वेराइटीज ऑफ आयरन एंड स्टील, और फिर उसके बाद जो है आयरन की अलग अलग वेराइटी बनाई जाती है और स्टील बनाई जाती है। वो कैसे बनती है इस डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में देखिए। पिग आयरन पार्सली रिफाइंड इन ए कुपूला प्रोड्यूसेस वेरियस ग्रेड्स ऑफ कास्ट आयरन। अब यदि जो हमने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पिग आयरन बनाई है, अब इसको यदि पिग आयरन को कुपूला के अंदर हीट किया जाए, रिफाइन किया जाए, तो वहाँ से क्या बनता है, कास्ट आयरन। तो क्वेश्चन आता है कि कास्ट आयरन को किस फर्नेस के अंदर बनाया जाता है, तो कुपोला के अंदर। कुपोला के अंदर बनती है कास्ट आयरन और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बनती है पिग आयरन। बाय पुडलिंग और सॉर्टिंग प्रोसेस, पुडलिंग प्रोसेस याद रखना, रोट आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन। अब पुडलिंग प्रोसेस के जरिए पिग आयरन से ही रोट आयरन को बनाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुतुब मीनार के अंदर जो वो लगा हुआ है एक लोहे का स्तंभ, वो आपका प्योर रोट आयरन का बना हुआ है। स्टील इज प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन बाय वेरियस स्टील मेकिंग प्रोसेसेस सच एज बेसहेमर, ओपन हर्थ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक एंड स्प्रे स्टील मेकिंग। अब जो पिग आयरन से जो स्टील तैयार करते हैं
वो डेसिमर विधि के द्वारा या ओपन हर्थ विधि के द्वारा या ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकल एंड स्प्रे मेकिंग के जरिए हम इसको तैयार करते थे। दोस्तों ये थी पिग आयरन की प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पिग आयरन के बारे में। पिग आयरन इज क्लासिफाइड बाय केमिकल कंपोजिशन इनटू 3 ग्रेड्स। अब इसको कंपोजिशन के हिसाब से इसको 3 पार्ट्सों में बांटा गया है। पहली होती है बेसिक पिग आयरन। इट इज यूज फॉर स्टील मेकिंग एंड इज लो इन सिलिकॉन। ये स्टील बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर 15% सिलिकॉन पाया जाता है। टू प्रिवेंट अटैक ऑफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स ऑफ रिफाइनिंग फर्नेसेस एंड टू कंट्रोल स्लैग फॉर्मेशन। और ये रिफाइनिंग फर्नेसेस जो लाइनिंग है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जो होती हैं, उनको भी प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करता है स्लैग फॉर्मेशन को। बेसिक पिग आयरन मस्ट बी लो इन सल्फर। इसके अंदर जो है सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, 0.04%। सिंस सल्फर इज एन एक्टिव इम्प्योरिटी इन स्टील, क्योंकि सल्फर जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव इम्प्योरिटी है स्टील के अंदर, एंड इज नॉट एलिमिनेटेड इन द रिफाइनिंग फर्नेसेस। इसलिए रिफाइनिंग फर्नेसेस के अंदर ये एलिमिनेटेड नहीं होता है। फॉस्फोरस नॉर्मली इज हेल्ड टू लेस देन 1% एंड मैग्नीज टू ए रेंज ऑफ 1 to 2%। फॉस्फोरस जो होता है वो 1% के आसपास, और जो मैग्नीज होता है 1 से 2%। कार्बन कंटेंट वेरीज फ्रॉम 3.5 to 4.4%। और इसके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 3.5% से लेकर के 4.4% तक पाई जाती है। ये था टाइप्स ऑफ पिग आयरन के अंदर ब्लास्ट पिग आयरन। अब बात करते हैं दूसरी दोस्तों फाउंड्री पिग आयरन की। ये साथ साथ इसके पिग आयरन के फिगर्स भी दिखा रखे हैं कैसे बनती है स्टार्टिंग में। इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स दैट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कास्टिंग। इसके अंदर आयरन कास्टिंग के जितने प्रोडक्शन होते हैं सभी में इंक्लूड होती है। फाउंड्री पिग आयरन कंटेन्स क्या क्या होता है इसके अंदर? सिलिकॉन होता है 0.5 से 3.5%। मैग्नीज होता है 0.4 से 1.25%। कार्बन होता है 3 से 4.5%। फॉस्फोरस होता है 0.035 से 0.9%। और सल्फर होता है अप टू 0.05%। और बाकी जो बच जाता है दोस्तों वो होता है आयरन। नेक्स्ट टाइप होती है इसकी फेरो एलॉय। फेरो एलॉय आर एलॉय ऑफ पिग आयरन। ये पिग आयरन के एलॉय होते हैं। ईच रिच इन वन स्पेसिफिक एलिमेंट। हर कोई इसमें से एक जो है स्पेशल प्रकार के एलिमेंट में रिच होता है। दे आर यूज्ड एज एडिटिव्स। ये एडिटिव्स की तरह यूज किए जाते हैं इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर टू कंट्रोल और ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील। एग्जाम्पल ऑफ फेरो एलॉयज आर एज गिवन बिलो। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्टर हैं आयरन की और फेरो स्टील की। इसके पार्ट्स कौन कहते हैं? फेरो मैग्नीज विच इज पिग आयरन दैट कंटेन्स फ्रॉम 74 to 82% मैग्नीज। यानी कि फेरो मैग्नीज के अंदर क्या होता है? इस पिग आयरन के अंदर 74 से 82% मैग्नीज होती है। और फेरो सिलिकॉन विच इज पिग आयरन विच 5 to 70% ऑफ सिलिकॉन कंटेंट। और जो फेरो सिलिकॉन होती है इसके अंदर पिग आयरन के अंदर 5 से 17% आपका सिलिकॉन कंटेंट पाए जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में कास्ट आयरन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।